हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो चलिए आज मेरा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो सेशन दूसरा सेशन है इसका क्वेश्चन करते हैं आज। ये सभी एग्ज़ाम के लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि सब इसमें एनसीईआरटी का निचोड़ जो होता है वही लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूरज के हानिकारक किरणें से बचाती। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूरज की हानिकारक किरणें जो आती है उससे बचाते हैं। तो ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, दो में नाइट्रोजन है, सी में ओजोन गैस है, तीन में उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी में ई में क्या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हमें जो बचाती है जो किरण वो ओजोन, हानिकारक किरणें से जो बचाती है गैस वो है ओजोन गैस। तो इसका विश्लेषण देखिए। इसका विश्लेषण क्या है? विश्लेषण है संताप मंडल अक्षोभ मंडल का, संताप मंडल है, अक्षोभ मंडल के ऊपर का भाग संताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। मुक्त मतलब इसमें बादल जो मौसम जो परिवर्तन होता है, तो इस मंडल में संताप मंडल में ये सब नहीं होता। ये सब जो होता है अक्षोभ मंडल में ही होता, मौसम परिवर्तन जैसे बारिश उरिश सब जो होती है। तो इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसी मंडल में हवाई जहाज सब उड़ाया जाता है। आगे कह रहा है संताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। संताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, जो कि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। हानिकारक किरणों जो आती है सूर्य के द्वारा, इसी संताप मंडल में ही जो गैस है ओजोन गैस की परत, वही परत हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अक्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? अक्षोभ मंडल। तो इसका विश्लेषण देखिए। इसका विश्लेषण क्या है? यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई, इसका जो औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते। इस मंडल में जो है अक्षोभ मंडल में जो है वायु जो मौजूद रहता है उसी से हम लोग क्या सांस लेते हैं। मौसम की सभी लगभग घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण जो होती है इसी परत के अंदर होती है। अक्षोभ मंडल में ही मौसम परिवर्तन, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण सब जो होता है वो अक्षोभ मंडल में ही होता है। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा, अक्षोभ मंडल होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्टेपी घास, एस्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। एस्टेपी एक प्रकार की घास है, ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, बी में है अमेरिका, सी में है मध्य एशिया, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एस्टेपी घास स्थल जो पाया जाता है मध्य एशिया में पाया जाता है। तो इसका विश्लेषण देखिए। विश्लेषण एनसीईआरटी से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है बुक एनसीईआरटी का जो बुक है 7 उसी का लिया गया। देखिए विभिन्न स्थलों, विभिन्न प्रदेशों में घास विभिन्न नामों से जाना जाता है। हर एक जगह जो है घास को अनेकों नाम से जाना जाता है हर एक जगह। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है उसमें क्या पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में जो घास के नाम से सवाना से जाना जाता है। ब्राज़ील में किस से? कंपोस्ट से। ब्राज़ील में जो घास होता है उसको कंपोस्ट कहते हैं। बेंजोला में जो होता है उसे लानोस कहते हैं। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय अर्जेंटीना में क्या है पेम्पास के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में किन वेल्ट के नाम से जानते हैं।
दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, मध्य एशिया में स्टेपी के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किस के नाम से, डॉन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मध्य एशिया सी होगा। स्टेपी घास स्थल मध्य एशिया में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता जो है किस नदी के तट पर स्थित है। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा, हुगली, भागीरथी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गंगा जो है, गंगा किस नदी पे के तट पे है। तो गंगा हुगली नदी के तट पे स्थित है। कोलकाता जो है ना हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण पत्तन भी है। तो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। लद्दाख में जो है हेमिस प्रसिद्ध है। ये हेमिस कौन सी है, मंदिर है, चर्च है या बौद्ध मठ है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लद्दाख में जो हेमिस है वो किस प्रसिद्ध है, किस मंदिर है या चर्च है या बौद्ध मठ है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, ये लद्दाख में जो हेमिस है ये बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख में ज़्यादातर मुसलमान और बौद्ध धर्म के ही आदमी रहते हैं। तो देखिए इसका विश्लेषण, वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिक्से से एवं लामायुरु। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में लेके आते हैं इसी तरह के अच्छा से अच्छा क्वेश्चन। तो ज़रूर बताइए दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।